हेलो गाइज, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार जी। गाइज, ये एक कहानी है और इस कहानी में चिड़िया के माध्यम से हमें एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो चलो देखते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यानी जो माधव दास है, उसने एक शानदार संगमरमर की कोठी बनवाई है और इन्हें कला से बहुत ज़्यादा प्रेम है और उन्होंने फूल पौधे, रकाबियों से हजों में जो लगे फंवारे हैं, उसका उछलता हुआ पानी भी बहुत अच्छा लगता है। और जो माधव दास है, उन्होंने एक शानदार बगीचा भी लगाया है। यानी इसे कला से बहुत ही प्रेम है और ये प्रकृति की छटा को निहारते हैं। शाम की शाम टाइम है, वो गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की जो छटा है उसको निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की शटक को मुँह में दिए ख्याल में संध्या को सौपन की बाती गुजार देते हैं। कि जो माधव दास हैं, अगर इनके पास इसके मित्र आकर बैठ जाते हैं तो ये चर्चा कर लेते हैं, विनोद चर्चा कर लेते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हुक्का पीने लग जाते हैं। आज कुछ बादल थे, गठा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिल गया पर जी भरकर भी कुछ खाली सा लगता है। यानी इन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया था, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है, किसी चीज़ की कमी है, वो खल रही है। उस दिन संध्या के समय उनके देखते ही देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। अर्थात संध्या का टाइम था और उनके देखते ही देखते सामने जो गुलाब लगा हुआ था उसकी डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। इसका नैना सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। यानी चिड़िया को जो माधव दास है उसकी सत्ता का कुछ पता नहीं था। और चिड़िया है वो बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख हैं वो किनारों पर से नीले पड़ गए थे। यानी वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके पंख हैं वो ऊपर से थोड़े चमकदार भी थे और स्याही रंग के थे। इस प्रकार से चिड़िया है वो बहुत ही सुंदर थी और उसको माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। और मानो कि तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती यानी अपने पंखों को हिलाती, कभी फुदकती। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नैनी सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। कि आओ तुम बहुत ही बड़ी आई और तुम्हारे बिना ये बगीचा है वो सुना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यहाँ माधव दास कह रहे हैं कि चिड़िया तुम सुनो, मैंने ये जो बगीचा बनवाया है ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेटके यहाँ आया करो। यानी तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात
उससे ही की जा रही है। वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। यानी चिड़िया को पहले तो कुछ पता नहीं था कि ये जो बातें कह रहा है मागधबाज ये बातें उनसे कह रहा है। लेकिन फिर जब उसे पता चला तो वह सावधान हो गई। संकोच को जीत कर बोली कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझो। यानी माधवदास ने कहा कि ये बगीचा भी मेरा है और ये संगमरमर की जो कोठी बनी हुई है ये भी मेरी है, लेकिन इन सबको आप अपना ही समझो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है कि तुम यहीं रहो, तुम यहाँ से जाओ मत। मेरा मन है वो तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। अब चिड़िया है वो संकुचा गई, सोच में डूब गई कि उसे ये ध्यान आया, बोध हुआ, ध्यान आया कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। यानी चिड़िया कह रही है कि मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, अर्थात मेरा मन है वो प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहीं तुम क्यों न रहो, यानी तुम यहीं रह जाओ। मेरा मन है वो बहुत ही आनंदित हो गया आपको देखकर। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अर्थात कि मैं तो कुछ खाने के लिए और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए उड़ कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है, मैं घर जा रही हूँ, मेरी माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें, यानी आप चिंता मत करो, मैं अभी अभी यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, कि ये प्यारी चिड़िया तुम पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। अर्थात चिड़िया, तुम्हें अभी पता नहीं है कि मेरा दिल है वो कितना वीरान है। तुम अंदर जाके देखो कि मेरा दिल कितना वीरान है, कि आपने कभी हंसी सुनने को मिलती ही आपको कब हंसी सुनने को मिलती है, आपको हंसी सुनने को नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। अर्थात मेरे पास काफ़ी धन है, मैं आपको एक सोने का घर है वो बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, यानी तुम्हारी माँ के पास क्या है, मैं तुम्हें तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, मैं आपको सोने का घर बना दूंगा और मोतियों की जो झालर है उसमें लटकेगी। और तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम यहाँ रहो, खुश रहो, तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया कहती है कि चिड़िया इन बातों से बहुत ही डर जाती है। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। चिड़िया कह रही कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ गलती से आ गई थी, यहाँ गलती से ठहर गई थी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, यानी जो मेरी माँ ने हमारे लिए घोंसला बनाया है उसके बाहर सुनहरी धूप है वो बिखरी रहती है। और हमें क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए। 2 दाने माँ ला देती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, यानी जो मेरे पंख हैं वो खोलने बाहर जाती हूँ, तो मुझे तुम और मत
और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ और मेरी माँ की ही रहूँगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। माँ ने तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यानी चिड़िया कह रही है कि मैं मेरी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, घास पानी को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, लेकिन माँ आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुमको नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया कि तुम अभी भोली हो, अभी नासमझ हो। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, अर्थात कि तुम अभी ना समझो। तुमने अगर मुझे ही नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अर्थात मैं ही हूँ सेठ, यानी जो माधवदास सेठ है मैं ही हूँ। मेरे पास आज के दिन सब कुछ है, आप जो मांगोगी वो मैं आपको दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, अगर आपके पास सब कुछ है तो मुझे तो जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू मेरी अनजान है, यानी तू अभी जानती नहीं है, अनजान है। मुझे खुश करोगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ हूँ, यानी अभी मैं समझदार नहीं हुई हूँ, मैं अनसमझ ठहरी, मतलब मैं यहाँ मेरे को पता नहीं था कि ये आपका बगीचा है। मैं यहाँ ठहरने के लिए अनजान थी, इसलिए मैं ठहर गई। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी। अर्थात मेरी माँ है, वो मेरी राह देख रही है कि मैं मालामाल होकर क्या करूँगी। मैं मेरी माँ से ही प्यार करती हूँ, मैं वहीं जाऊँगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। चिड़िया कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती कि मालामाल क्या होता है और किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए सेठ? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती सोना। अबे सेठ कह रहा है कि तुम्हें चिड़िया बुद्धि नहीं है, तुम सोने को नहीं जानती हो, सोना क्या होता है। उसी को जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती ही रह जाएगी। सेठ कह रहा है कि मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा है वो बनवाऊंगा कि वो पूरी दुनिया में ऐसा पिंजरा कहीं नहीं होगा। तू उसके भीतर थिरक थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, यानी तुम उस पिंजरे के अंदर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की टोकरी भी सोने की ही होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ है? अब चिड़िया पूछ रही कि वो सोना क्या चीज़ है, मुझे ये भी नहीं पता। शेर, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है, यानी तू नहीं जानती, तू क्या जानेगी, तू एक चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। कि सेठ कह रहा है कि बस तू ये समझ ले कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कि मैं जिससे भी बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत है वो खुल जाती है। तू अभी जंग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, यानी मेरे बहुत सारी कोठियाँ हैं, बहुत सारे बगीचे, तू ये सब अभी नहीं जानती। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त पसंद हुआ, अर्थात मेरा मन पसंद हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देख रही है, अर्थात बाट यानी मेरी राह देख रही है, मेरा इंतजार कर रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं। अर्थात तू जो ये फूल देख रही है, तूने जो ये एक फूल देखा है, इस तरह के मेरे पास अनगिनत फूल हैं, और अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, और वे सब अलग अलग कलर के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है, और उनकी जो खुशबू है वो भी तरह तरह की है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त पसंद किया। चिड़िया कह रही कि मैंने आपका चित्त है वो पसंद किया।
यानी आपका मन है वो आनंदित किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? यानी तेरी माँ है, इस बहार के सामने कुछ नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। यहाँ माधवदास कह रहे हैं कि तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल तेरी माँ ही तो है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। यानी तुम्हारा शरीर, तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती, यानी तुझे जो तुम्हारा मूल्य है वो अभी नहीं पता है, तू नहीं देखती है। मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। सेठ यहाँ कह रहा है कि मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, यानी तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तू मत जा यहीं रह, यानी तू मत जा यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती। चिड़िया कह रही कि मैं अपने आप को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है। बस मैं इतना तो जानती हूँ कि माँ है वो मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। चिड़िया कह रही कि सेठ मुझे रात मत करो, अब जो रात में अंधेरा बहुत हो जाता है तो मेरा मतलब जो रास्ता है वो भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। सेठ कह रहा है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो ये बगीचा है इसको अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट पाकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, यानी सेठ ने उसे बातों में उलझाए रखा और जो मतलब उसे इशारा कर दिया, किसको? दास को, कि आप इस चिड़िया को पकड़ो। तो वह उस चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया और सेठ है उसने अपनी बातों में चिड़िया को उलझाए रखा। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो चिड़िया बोल रही है, चिड़िया कह रही है कि 2 बहन है 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। सेठ कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी चिड़िया के भीतर है वो चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है, अर्थात अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। ये मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का मुझे और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी आप चिंता मत करो, चिंतित मत हो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। इतने में ही चिड़िया को लगा कि एक कठोर स्पर्श है वो उसके शरीर को छू गया है। वह चीख देकर चिंचाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, बस ऐसे करती रही। यानी चिड़िया है वो बहुत डर गई थी। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। इस प्रकार दोस्तों हमें इस चिड़िया की बच्ची से मतलब चिड़िया की बच्ची शीर्षक के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है।
तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।